1000 साल पहले। कितने साल? 1000 साल पहले एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम है तुब्बा हुमैरी बादशाह। तुब्बा हुमैरी, उसके पास बड़ा लश्कर है, बड़ी उसके पास फौज है, बड़ा उसके पास असलहा है, बड़ी उसके पास सिपाह है। वो मुल्कों को फतह करता रहा, जहां जाता पिंड के पिंड, शहर के शहर फतह कर देता। लोग आते और उसके सामने सिलेंडर कर जाते। वो दुनिया की सैर करता करता मक्कातुल मुकरमा आया। जब मक्कातुल मुकरमा पहुंचा तो वहां कुरैशी थे, हुजूर के खानदान के लोग 1000 साल पहले वो थे। उसने देखा कि कोई कुरैशी, कोई मक्का का रहने वाला मेरे इस्तकबाल करने को नहीं आया, मेरी फौज को नहीं देखा, मेरी जलालत को नहीं देखा, मेरे दबदबे से डरा कोई नहीं है, सारे अपने अपने कामकाज लगे हुए। उसने हैरान होकर वजीर से पूछा, ये क्या वजह है? हम जिस इलाके में जाते हैं लोग हमारे पांव आकर पकड़ लेते हैं कि हमें कुछ ना कहना, माफ कर देना। ये मक्का वालों को क्या हुआ? ये हमारे पास क्यों नहीं है? इस्तकबाल क्यों नहीं किया? डरे क्यों नहीं है? उस वजीर ने कहा कि ये डरते किसी से नहीं है, इसलिए कि इनके पास अल्लाह का अजमत वाला घर मौजूद है, बैतुल्लाह मौजूद है, ये डरते किसी से नहीं है। उसने कहा अच्छा ये बात है, ये मुझसे नहीं डरते, एक घर के मान की वजह से, बैतुल्लाह के मान की वजह से मैं इस घर को गिरा दूंगा माज़ल्लाह। उसने दिल में यह इरादा किया कि मैं इस घर को गिरा दूंगा। जब उसने इरादा किया तो अल्लाह की पकड़ आ गई, वो खालिक़े कायनात की पकड़ आई। अल्लाह ने उसे बीमारी में मुब्तला कर दिया। 2-3 दिनों के अंदर अंदर उसे ऐसी ला इलाज बीमारी लगी कि उसके जिस्म से पीप बहना शुरू हो गई। कोई इतनी ज्यादा बदबू आने लगी उसके जिस्म से तो कोई बंदा उसके करीब खड़ा नहीं होता। उसके खेमे से भी उसके वजीर मशीर सारे बाहर निकल गए। फिर उसने एक दिन वजीर को, अपने डॉक्टरों को, हकीमों को, तबीबों को, सबको बुलाकर इलाज कराए, लेकिन क्या हुआ? मर्ज बढ़ता रहा जूं जूं दवा की। जब जब दवा करते रहे मर्ज बढ़ता रहा। ये कोई बीमारी तो नहीं थी, ये अल्लाह का अजाब था उस पर। उसने खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ के बारे में दिल में इरादा किया, किसी को बताया नहीं, दिल में इरादा किया कि मैं इस घर को माज़ल्लाह गिरा दूंगा। उसने सारे जतन कर लिए लेकिन तंदुरुस्ती नहीं मिल रही। वजीर से कहने लगा, मक्का वालों से पूछ कि कोई इनका सियाना बाबा, कोई हकीम, कोई तबीब है तो लाकर मेरा इलाज करे। उसका वजीर गया, पूछा मक्का वालों से, ए मक्का वालों, तुम्हारे पास कोई सियाना बंदा, डॉक्टर, हकीम, कोई माहिर नब्बाज? उन्होंने कहा हाँ एक बंदा है हमारे पास। उन्होंने कहा बुला के लाओ। बुला के लाए तो वो मास्क चढ़ा लिया उसने। मास्क समझते हैं ना? अल्लाह ताला इस मास्क से हमारी जान छुड़ा दे। जो आलमी वबा है कोरोना की, इसकी वजह से हम सब ने पहने थे, अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला ने हमें माफ कर दिया। अल्लाह ताला सब ये बीमारियां, ये वबाएं हमसे दूर फरमा दे। उसने भी अपने चेहरे पर बदबू इतनी थी, वो गया बादशाह के पास, जाकर बादशाह का चेहरा देखा। शरफुल मुस्तफ़ा किताब का नाम है, पहली जिल्द है, और इमाम खरकुशी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये तसनीफ है, उससे ये बात अर्ज कर रहा। बादशाह के पास गया वो बाबा हकीम, तो बादशाह से जाकर कहने लगा, बाबा जी, बादशाह तुझे कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है, तुझे कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है, तुझे कोई अल्लाह का अजाब आया है, तू खुदा की पकड़ में है, मुझे बता। वो बाबा कहने लगा, मुझे बता, क्या तूने कभी इस घर के बारे में कोई बुरा इरादा तो नहीं किया दिल में? इस इज्जत वाले, अल्लाह के जलालत वाले घर के बारे में कोई बुरा इरादा तो नहीं किया? बादशाह कहने लगा, हाँ बाबा जी, मैंने बुरा इरादा किया था। ये मक्का वाले आए, मैं मक्का में आया तो इन्होंने मेरा इस्तकबाल नहीं किया, मुझसे डरे नहीं, सिलेंडर नहीं किया इन्होंने, तो मैंने इरादा किया ये जिस मान पर मुझसे नहीं डरते, मैं उस घर को माज़ल्लाह गिरा दूंगा। उस बाबे ने कहा, जान चाहता है ना, जान की सलामती चाहता है, क्योंकि तेरी टक्कर मक्का वालों से अब नहीं रही, तेरी टक्कर खालिक़े कायनात से हो गई है, और उसके आगे कौन ठहर सकता है? तेरे जैसे करोड़ों बादशाह भी हूं तो उसके कलमे कुन से हर चीज फना हो जाती है। तौबा कर ले सच्ची, शायद मेरा रब तुझे माफ कर दे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, इब्ला मुफ्ती साहिब। अल्लाह की बारगाह में
सच्चे दिल से तौबा कर ले, शायद तुझे मेरा रब माफ कर दे। बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा की, चंद दिन वहां रहा तो अल्लाह ताला ने उसे शिफा अता फरमा दी, बीमारी से ठीक हो गया। अब अगली बात बड़ी तवज्जो से सुननी है। बीमारी से ठीक हुआ, उसने अपना लश्कर वहां से निकाला, बड़ी गायें ज़िबा की, बड़े ऊंट ज़िबा किए, कुर्बानी की कि मैं अल्लाह के नाम पर ये कुर्बानी कर रहा हूं, अल्लाह ने मुझे शिफा दी। वहां से वो चलता चलता वहां पहुंचा जहां आज गुंबद खजरा है, जहां आज मदीना मुनव्वरा है। वहां जब पहुंचा तो उसके लश्कर में 4000 आलिम थे उस वक़्त के, जो तौरात, ज़बूर और इंजील के आलिम थे। 4000 वो आलिम थे। उन उलमा ने जब मदीना तैयबा में क़याम किया तो उसकी मट्टी को लेकर वो सूंघने लगे। कभी हवाओं को सूंघते हैं, कभी मदीना तैयबा की मट्टी को सूंघते हैं, कभी उसके दरो दीवार को देखते हैं। तो उनमें से 400 उलमा ने कहा, ए बादशाह सलामत, तुमने जितना सफर, हमने तुम्हारे साथ जितना सफर करना था कर लिया, अब हम इस धरती से आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं डेरे लगाकर बैठ जाएंगे। बादशाह ने वजह पूछी तो उन उलमा ने 1000 साल पहले, कितने साल, 1000 साल पहले कहा कि जो अल्लाह ने हम अपने नबियों पर आसमानी किताबें नाजल फरमाई हैं, उसमें अपने सबसे आखिरी नबी की जो शानें, जो अजमतें बयान फरमाई हैं, वो भी हमारे पास है। और रब्बुल जलाल ने यह भी बयान किया है कि वो नबी हिजरत के बाद यहां तशरीफ लाएगा। वो नबी कौन? साहिबुल मेराज वल बुराक वल अलम होगा। वो नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे, वो इस जगह तशरीफ लाएंगे। इसलिए उनके ज़हूर का वक्त हुआ है, हम यहां बैठकर उनका इंतजार करेंगे। वो जब भी आ जाएं हम उनकी गुलामी इख्तियार करेंगे। बादशाह ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम की शानें सुनी तो कहने लगा, यार अगर तुम यहां बैठे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठता हूं। 1 साल तक वो बादशाह मदीना तैयबा बैठा रहा, किस इंतजार में कि हुजूर आ जाएं, मेरे करीम आका तशरीफ ले आए। जब 1 साल बैठा रहा और 1 साल बैठने के बाद कहने लगा उलमा से, उसने 400 मकान बनवाए और एक मकान बनवाया डबल मंजिल। डबल मंजिल मकान बनवाकर उन उलमा के सरदार जो थे ना, आलिम, उनको वो मकान दिया और कहने लगा कि ये मकान मेरी तरफ से तेरे पास अमानत है। जब मेरे और आपके आखिरुज़्ज़मान नबी तशरीफ ले आए तो ये मकान तो मेरी तरफ से उनकी बारगाह में पेश कर देना। और उसने एक खत लिखा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में और अपने उस आलिम को कहा कि ये खत जब हुजूर आ जाएं मेरी जिंदगी में तो मैं खुद हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर दस्तबोसी करूंगा और ईमान लाऊंगा। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ना तशरीफ लाए मेरी ज़ाहिरी जिंदगी में तो तुमने ये खत मेरा हुजूर को पहुंचा देना है। अगर तेरी जिंदगी में भी ना आए तो तूने अपने बेटे को वसीयत करनी है। अगर उसकी जिंदगी में भी ना आए तो वो अपने बेटे को वसीयत करे। इस तरह ये खत मेरा चलता रहे और तक के यहां तक के सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अब उसने खत लिखा, वो खत क्या था? उसने लिखा, अम्मा बाद या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्नी आमनतु बिका, मैं आज ही आप पर ईमान ला रहा हूं। मैं आज ही आप पर ईमान ला रहा हूं। व आमनतु बिकिताबिल्लज़ी अंज़लल्लाहु अलैका, हुजूर मैं उस किताब पर भी ईमान ला रहा हूं जो अल्लाह करीम आप पर नाज़िल फरमाएगा। व अना अला दीनिका व सुन्नतिका, हुजूर मैं आपके दीन और आपके तरीके को आज ही अपनाने का ऐलान करता हूं। व आमनतु बिरब्बिका व रब्बि कुल्लि शै, हुजूर मैं आपके रब पर और पूरी कायनात के रब पर ईमान लाता हूं। व बिकुल्लि मा जा मिन शराइल इस्लाम वल ईमान, हुजूर अलैहि या रसूलल्लाह मैं आप रब की तरफ से जो कुछ भी लेकर आएंगे मैं उस पर आज ही ईमान लाता हूं। और जो अगली बात उसने की ना हजरात, वो तवज्जो के लायक है। कहने लगा, वशफा अली यौमल क़ियामा,
या रसूलल्लाह क़यामत के दिन मेरी शफाअत कर देना। अगर मैं मैं अपनी जिंदगी में आपकी खिदमत में हाजिर ना हो सका, फशफ़अली यौमल क़यामा, हुजूर क़यामत के दिन मेरी शफाअत कर देना। उसने खत लिखा, मोहर लगाई सोने की, बंद कर दिया और बंद करके उस आलिम को दिया, खुद चला गया। वक्त गुजरता रहा, सदियां गुजर गईं। वो लम्हे आए कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने 53 साल मक्कातुल मुकर्रमा गुजारे और हुजूर हिजरत फरमा के मदीना तैयबा की तरफ तशरीफ ले जा रहे। मदीने के सहाबा को पता चला कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। मदीने के सहाबा किराम का एक वफ्द हुजूर अलैहिस्सलाम को इस्तकबाल करने के लिए मदीना शरीफ से कई मील दूर बाहर चला गया कि जाकर हुजूर का इस्तकबाल करते। उनमें एक शख्स था जिसका नाम था अबू लैला। क्या नाम था? अबू लैला। अबू लैला ने वो खत हजरत अबू अय्यूब अंसारी से लिया और खत लेकर अपने जो जुब्बा उसने पहना हुआ था ना, वो जुब्बे के अंदर वाली जेब में खत डाल लिया और जुब्बा बंद कर लिया। जुब्बा बंद करके हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाकर मिले। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने सबको देखा, सलाम किया, बैठ गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम सबको देख रहे। एक शख्स पर हुजूर की नजर ठहर गई और हुजूर ने फरमाया, अंत अबू लैला, अंत अबू लैला। फरमाया, ओ बंदे खड़ा हो जा, तेरा नाम अबू लैला ही है, तेरा नाम अबू लैला ही है। अब वो खड़े हो गए और दिल में सोचने लगे कि मैंने पहली मर्तबा मेरी इनसे मुलाकात हुई है, मैं इनको जानता नहीं, ये बज़ाहिर मेरा इनसे कोई तारुफ नहीं, ये मेरे कबीले को नहीं जानते, मुझे नहीं जानते, ये मुझे कैसे नाम से जान रहे हैं। अभी वो ये दिमाग में यही सोच रहे थे कि हुजूर मेरा नाम कैसे जानते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगली बात फरमा दी। फरमाया, ये बात छोड़ के मैं तुझे जानता कैसे हूं, हाते किताबे तुब्बाइल अव्वल। फरमाया, वो तुब्बा उमैरी ने जो 1000 साल पहले खत लिखा था वो अंदर डाला हुआ है, निकाल कर मेरी बारगाह में पेश कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो खत निकाल कर मुझे दे। अब हुजूर को किसने बताया कि वो उसने खत लिखा है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिलों की बातों को भी जानते हैं। इसीलिए तो हमारा ईमान है कि जो कुछ हो चुका हुजूर वो भी जानते हैं और क़यामत तक जो होगा मेरे मुस्तफ़ा को उसकी भी खबर। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खत लाओ। वो खत खोला, हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो मोहर तोड़ी, तोड़कर खत बाहर निकाला। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खत को देख रहे और खत को मेरे हुजूर ने पढ़ा और पढ़कर फदफ़अहु इला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर ने वो खत हजरत अली उल मुर्तज़ा को दिया। फरमाया, ए अली, सारे गुलामों को तुब्बा उमैरी का खत पढ़कर सुना दो। हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो खत पढ़कर सुनाया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो खत सुना, सब सहाबा ने सुना कि हुजूर का ऐसा भी गुलाम है जो 1000 साल पहले हुजूर पर ईमान ला चुका। तो जब खत पढ़ लिया ना, तो मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुब्बा हुमैरी के लिए खुद एक नारा लगाया। और नारा वो क्या था? मरहबम बे अखिस सालेह, मरहबम बे अखिस सालेह। ए तुब्बा हुमैरी, तेरे लिए मरहबा, तेरे लिए मरहबा। क्या मतलब कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम गोया के फरमा रहे थे, ए तुब्बा हुमैरी, जो तूने 1000 साल पहले मेरी गुलामी कबूल की थी, वो तेरी गुलामी मैं कबूल कर रहा हूं, तेरे ईमान को भी कबूल कर रहा हूं और तेरी क़यामत के दिन शफाअत भी फरमाऊंगा। तो हजरत मोहतरम, जो अपने 1000 साल पहले उम्मती को जानते हैं, क्या वो इस महफिल में बैठे हुए अपने उम्मतियों को नहीं जानते? क्या जब हमें मुश्किल पड़ती है तो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, जब हम गुलाम हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं,
और हम ये कहते हैं कि या रसूलल्लाह क़यामत के दिन हमारी भी शफाअत फरमा देना, तो यकीनन अल्लाह के प्यारे रसूल हमारी भी शफाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हज़रत मोहतरम